हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पेमेंट है वो पहले सालों में दी जा चुकी है और प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड्स के पेपर हैं वो भी हैंड ओवर किए जा चुके हैं और प्रॉपर्टी का पोसेशन भी दिया जा चुका है, लेकिन खाली उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर में होता है, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी की खरीद की डेट है वो कौन सी मानी जाए, जब पेमेंट की गई और उसके पोसेशन और डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए गए, या सिंपली वो डेट ली जाए जिस डेट पर प्रॉपर्टी के पेपर रजिस्टर हुए। यही इशू प्रेजेंट केस में चेन्नई आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने केस ग्रेस जयंती रानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एक असेसी है जो कि एक कंपनी जी का शेयर होल्डर है। कंपनी जी किसी एफ आदमी से प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है। इस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन यह है कि यह प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्रियल लैंड है जो कि 219 हेक्टेयर्स की है, जिस पर कोई बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी भी बना हुआ है। और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पेमेंट्स की गई वो पहले शेयर होल्डर को दी गई, एक शेयर होल्डर, और फिर उस शेयर होल्डर ने वो पेमेंट्स जो है वो जिससे प्रॉपर्टी खरीदनी थी एफ को दी। कंपनी ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास किया, जिस बोर्ड रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जानी है वो शेयर होल्डर के नाम में खरीदी जानी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के बिहाफ पर होगी और वो प्रॉपर्टी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में दिखाई भी दे रही थी कंपनी की बैलेंस शीट में। असेसिंग ऑफिसर ने जो शेयर होल्डर था, जो कि प्रेजेंट केस में असेसी है, उसके नाम में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू करी। असेसी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पेमेंट पहले वाले सालों में दी जा चुकी है, पोसेशन भी पहले साल में हैंडओवर किया जा चुका है, टाइटल डीड भी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैंडओवर किए जा चुके हैं, लेकिन खाली रजिस्ट्री जो है वो करंट ईयर में हुई है जिस साल का केस है। तो पहली बात, असेसी के मुताबिक ये इस साल की जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं बनती और इसलिए जो शोकॉज नोटिस असेसी को सेक्शन 69 के अंदर एडिशन करने का दिया गया, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये असेसी के सबमिशंस थे। असेसी ने असेसिंग ऑफिसर को यह भी बताया कि सेम प्रोसीडिंग्स कंपनी के नाम में भी चालू की गई और कंपनी ने ये लिख करके दिया कि ये सारी पेमेंट्स जो हैं वो पिछले साल में की गई हैं और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है जिसकी रजिस्ट्री हुई है वो अगले साल में हुई है, और इस बेसिस पर जो कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स थी उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसको असेसी जो कि शेयर होल्डर था उसकी इन्वेस्टमेंट मानते हुए उसके अंदर सेक्शन 69 के अंदर एडिशन कर दिया, जिसको सीआईटी अपील ने भी अपील किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री डेट है खाली उसको एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं माना जाना चाहिए असेसमेंट करने के लिए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि जो असेसमेंट ईयर 16-17 है, जो प्रेजेंट ईयर है जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन की, सारी पेमेंट उससे पहले हो चुकी है, पोसेशन भी दिया जा चुका है, जो टाइटल डीड्स के पेपर थे वो भी हैंडओवर किए जा चुके थे, जो पहले टाइटल डीड्स के पेपर थे। तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी पिछले साल में खरीद ली गई थी और इसीलिए किसी भी सूरत में ये सेक्शन 69 के अंदर असेसी के हाथ में एडिशन नहीं बनता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट असेसी के द्वारा नहीं की गई, ये पैसा जो है वो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको दिया गया है, और ये चीज रेवेन्यू ने भी एक्नॉलेज की है कंपनी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में और उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रेवेन्यू ये चाहता था कि जो शेयर होल्डर है जो कि असेसी है प्रेजेंट केस में, उसके अगेंस्ट सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई के अंदर डीम्ड डिविडेंड माना जाए, लेकिन इस पर भी कोर्ट का ये कहना था क्योंकि ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर सारा नेक्सस कंपनी ने और शेयर होल्डर ने एक्सप्लेन किया है, तो ये एक डीम्ड डिविडेंड की परिभाषा में भी
नहीं आते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ग्रेस जयंती रानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।